हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बी ऑनर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं या बीए बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि बीए बीएड या बी ऑनर्स का एस्पिरेंट इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं उनका एक ही पेपर हुआ था। बस ये है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट थे उनका टीचिंग एप्टीट्यूड साथ में आधे घंटे का सेपरेट हुआ था, तो वो सेपरेट क्वेश्चन रहेगा बीए बीएड वालों के लिए। लेकिन बाकी जो 100 क्वेश्चन है ये दोनों स्टूडेंट के लिए, बीए वालों के लिए भी और बीए बीएड वालों के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 75 तक अपलोड कर रखा है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 साथ ही 76 से लेकर के 100 तक हम सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। इन केस अगर हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आपको लगता है कि मेरे द्वारा रॉन्ग है, तो आप सही आंसर कमेंट कीजिएगा और उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ताकि बाकी जो स्टूडेंट देखना चाहेंगे उनको एटलीस्ट करेक्ट आंसर पता चल सके। बाकी यह है कि एएमयू का आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगा, उसका वेट कर लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा। कह रहे हैं द ओल्ड बिल्डिंग हैज़ बिन पुल्ड ऑन। इन द एबव सेंटेंस द फ्रेज पुल्ड ऑन मीन्स, पुल्ड ऑन का मतलब यहाँ पे क्या होगा। वैसे हमारे सबसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी होगा, डिमोलिस्ड, वरना ए भी हो सकता है डिस्ट्रॉयड। डिमोलिस्ड ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पार्ट या फ्रेजल वर्ब। व्हाट यू से बियर आउट माई आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन है टॉलरेट, विन, कन्फर्म, रिलायबल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पार्ट या फ्रेजल वर्ब। प्रिंसिपल कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा डिमांड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे मुंबई इज़ डैश द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन में इन, ऑन, एट, विथ। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, इन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है पुट द मिसिंग आर्टिकल। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। आई प्ले वंस और ट्वाइस डैश वीक इफ़ आई कैन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई डोंट माइंड एज होम बट आई हैड रैदर गेट ए टैक्सी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वॉकिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है पिक और द करेक्ट सेंटेंस। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4, मतलब करेक्ट सेंटेंस आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है द मदर आस्क्ड हर सन वेयर ही हैड बिन ऑल आफ्टरनून। इसका आपको डायरेक्ट स्पीच में पूछ रहा है, मतलब इंग्लिश का क्वेश्चन मॉडरेट टाइप का था। इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे समथिंग विच इज टॉप स्पॉय टर्बी मीन्स इट इज़। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, डिसऑर्डरली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट दी फॉलोइंग प्रोवर्ब। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प। ऑप्शन में है करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, देमसेल्फ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ एबिलिटी इज़ टू इन एबिलिटी डिलीजेंट इज़ टू। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है आई एम डिलाइटेड दैट यू पास योर एग्जाम। इन द एबव सेंटेंस द वर्ड यू पास योर एग्जाम इज, यानी किस टाइप का वर्ड है ये वो पूछ रहा है ग्रामर सेक्शन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, नाउन क्लाउज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे ही काइंडली वेटेड फॉर मी फॉर एन आवर। द अंडरलाइन वन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ऑड वन ऑड वर्ड आपसे पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको कंप्लीट करने का रहा है एज मेरी एज डैश। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 द टर्म बॉर्गेश मीन्स। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, बिलोंग टू द मिडिल क्लास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें यू डैश सेंड एन एक्यूरेट इनकम टैक्स रिटर्न। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं पे द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑस्ट्रियर इज। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेविस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, इनमें से आइडेंटिफाई करने बोल रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच वर्ड हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे कंप्लीट दी फॉलोइंग प्रोवर्ब।
व्हाट कैन नॉट बी डैश मस्ट बी इंड्योर्ड। 24 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, क्योर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे ए बिस्टरस पर्सन इज़ वन हु इज़। 25 का करेक्ट आंसर सी होगा, नॉइजी एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो अभी मैंने 25 तक दिखाया, इसके बाद के ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, मतलब ऑलरेडी जो है लगभग क्वेश्चन नंबर 75 तक मैंने करा दिया है। उसका आप प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर आप लाइव वाला सेक्शन में जाएंगे इस चैनल के, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। ये रहा यहाँ से 76। ये तो मैंने कराया ही था। हु आर दी फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे इंडिया में सितार और तबला का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर अमीर खुसरो होगा, ये भी मैंने कराया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन एपिक महाभारत इन पर्सन वाज कमीशन बाई। किसके द्वारा कमीशन किया गया था, किस चीज़ के लिए, महाभारत को पर्शियन में लिखने के लिए। तो ये बेसिकली अकबर के द्वारा किया गया था, लिखा था दारा शिकोह ने, लेकिन अकबर के द्वारा कराया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं ब्रिटिश इंट्रोड्यूस आना सिस्टम डिवाइडिंग द रूपी इनटू। आना सिस्टम लाया था, उस आना सिस्टम में क्या हुआ था कि 1 रुपीज़ को उसने डिवाइड किया था 16 आना में, यानी डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विपाशा रिवर जो है जो वैदिक इंडिया है उसमें विपाशा रिवर को किस नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ब्यास होगा, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग नॉन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनमें से किसे नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 84,000 बुद्धिस्ट स्तूपा डिमोलिश। तो मैंने कराया ही था जब हम बुद्धिज्म को पढ़ा रहे थे, तो उससे क्वेश्चन पूछा ही। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मैंने कराया था। पेंगोंग लेक जो है वो कहाँ सिचुएटेड, वो आपसे पूछ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, लद्दाख, जो कि यूटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें यहाँ पे इनमें से कौन जो है रबी क्रॉप है। तो करेक्ट आंसर सी होगा, मस्टर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें यहाँ पे व्हेन सोलर इक्लिप अकर। जब सोलर इक्लिप्स होता है तो उस केस में मून जो होता है वो अर्थ और सन के बिटवीन में आता है। डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन एक्टिव वोल्केनो इसमें नहीं है, तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें यहाँ पे कि किसने डेवलप किया था अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया मचुवल्ली इनमें से किन्हें जानते हैं। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो आपका होगा कौटिल्य, ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। करें इनमें से जो है एक डिस्प्यूटेड एरिया था कच्छावीरू के नाम से आइलैंड्स की, इन किन के दिया गया है, सीड किया गया है, तो करेक्ट आंसर श्रीलंका होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। BRI जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, किसके द्वारा ये चलाया गया है। इंडिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर बी होगा, चाइना। इनमें से नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि बिलोंग नहीं करता इनमें से कौन, तो 92 का करेक्ट आंसर, इसमें मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, आप इसका देखिए खुद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। यहाँ पे नंबर सीरीज से है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 94 का डी होगा, 42। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 429। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका 3.6 होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, डिवाइड एंड माइनस। और क्वेश्चन नंबर 98 का मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का। इसमें आपको प्रेजेंट एज पूछ रहा है BNC का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 9 ईयर, 50 ईयर। यहाँ पे आपसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था ये। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा। तो इस वीडियो में मैंने जो है आपका लगभग 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आप कितने मार्क्स बन रहे हैं, फिर एक वीडियो हम बना देंगे कि इस बार कट ऑफ कितने जाने वाला होगा। बाकी अगले साल के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट फो की ओर से बहुत अच्छे से आपकी तैयारी करा दी जाएगी, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसको मैंने कराया था और डायरेक्ट MU ने पूछा है। तो आने वाले साल में और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो एकदम से आपका हो ही जाए, सिलेक्शन हो जाए, ऐसी तैयारी आपकी कराई जाएगी। तो तैयारी करने के लिए नंबर में मेंशन कर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 7479457442।
आप इस पर व्हाट्सअप कर लेंगे और डिटेल लेकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।